बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू जमात सौब में खुश आमदी। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 अच्छा किरदार, और आज उसका तीसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तो प्यारे बच्चों हासिलात ताल्लुम यानी एसएलओस आज के सबक के हम देखते हैं। आज के सबक के हमारे दो एसएलओस हैं। पहला एसएलओ है किसी कहानी या इबारत को अपने अल्फाज में मुनासिब लब व लहजे, तलफ़्फ़ुज़ और आहंग से बयान कर सके। यानी अदाई उस हरूफ की कैसी है, लब व लहजा कैसा हो, अंदाज कैसा हो, और फिर हरूफ किस दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें और आहंग बगैर किसी रुकावट के मुसलसल उस इबारत को पढ़ सकें। और दूसरा हमारा एसएलओ है सबक पढ़कर उसके मतन से मुताल्लिक सवालात के जवाबात लिख सकें। तो आगाज़ करते हैं अपने आज के लेक्चर का। इस्लामी नुक्ता नज़र है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने घर वालों पर खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा दीन है हमारा इस्लाम कि इंसान अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता है, अपने घर वालों पर खर्च करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे भी सदका बना दिया करता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दोहराई के सवालात हैं। ये चंद सवाल हैं, बल्कि यहाँ पे मौका की मुनासबत से आदाब इस्तेमाल करने हैं। ये 3 मौके दिए गए हैं, आपने यहाँ जिस किस्म की मुनासबत बनती है वहाँ वैसे ही अदब और आदाब को, आदाब गुफ्तगू को वहाँ पे लिखना है और इस्तेमाल करना है। तो मैं साथिया किराम से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को स्टॉप करें और अपनी निगरानी में तलबा व तालिबात से इस एक्टिविटी को यानी दोहराई को मुकम्मल करवाएं। वेलकम बैक अजीज तलबा व तालिबात, आपने दोहराई की। अब कबल अज पढ़ाई के सवालात हैं, यानी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके हवाले से चंद एक चीज़ें हैं। यहाँ पे एक कहानी आप बच्चों के लिए लगाई गई है। आप बच्चों ने ये कहानी पहले पढ़ी भी होगी। ये कहानी है एक शेर और चूहे के बारे में। अब आप इस कहानी को कैसे सुनेंगे, सीधे सीधे अंदाज में या ड्रामाई अंदाज में? 2 अंदाज होते हैं, एक सिंपल जैसे आप किसी मजमून को पढ़ रहे हैं, एक उतार चढ़ाओ, जहां पे कोई खौफनाक चीज आई वहां पे खौफ पैदा करना, यानी वो ड्रामाई अंदाज जिसे कहते हैं, उस अंदाज में। तो यकीनन आप बच्चे मुझे बताएं कि आप किस अंदाज में ये कहानी सुनना पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे इसे ड्रामाई अंदाज में सुनना चाह रहे हैं। जो कहानी होती भी वही है जो ड्रामाई अंदाज में सुनी जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी सुनाते हुए अगर मौका महल के मुताबिक आवाज में उतार चढ़ाव शामिल कर दिया जाए तो उसका लुत्फ दो वाला हो जाता है, वगरना यही लगता है कि जैसे कोई बच्चा उस्ताद को सबक सुना रहा है, जबकि ये सबक नहीं, ये कहानी है। तो कहानी में लफ्जों में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपके साथिया से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्टॉप करें और कमरा जमात में बच्चों को यह कहानी सुनाएं और फिर इस कहानी से मुताल्लिक बच्चों से सवालात भी करें। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, हमारा ऐलान सबक है। आज हम अच्छा किरदार जो सबक है उसकी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा एसएलओ इसी के मुताल्लिक है कि हम पढ़ाई कर सकें। तो आइए सबसे पहले ख़ास अल्फाज को देखते हैं। ये ख़ास अल्फाज हैं जो हमारे हर सबक के आगाज़ में होते हैं। पहला ख़ास लफ्ज़ है टेलीविज़न, जिसे हम टीवी कहते हैं। टेलीविज़न, आहिस्ता आहिस्ता, तकलीफ, शाबाश, धीमी, पड़ोसी और शर्मिंदा। ये हमारे ख़ास अल्फाज हैं आज के सबक में। इनमें से कुछ लफ्ज़ होंगे जो आपके लिए नए होंगे, आप बच्चों ने उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है और उनसे जुमले भी बनाने हैं। धीमी और आहिस्ता एक ही चीज़ को कहते हैं। धीमी जो आहिस्ता आवाज़ होती है उसे कहते हैं कि धीमी आवाज़। प्यारे बच्चों, यहाँ पे पढ़ाई है, सबक है। आइए हम सबक का मुताला करते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। शाम के वक्त अम्मी किचन में काम कर रही थी। बच्चों ने पढ़ाई से फारग होकर टेलीविज़न चला लिया। अम्मी ने महसूस किया टेलीविज़न की आवाज़ बहुत ऊंची है। वो अपना काम छोड़कर बच्चों के पास आ गई। अम्मी जान, हैदर बेटा, क्या आप टेलीविज़न की आवाज़ कम कर देंगे? हैदर, जी अम्मी जान, मैं भी कर देता हूँ। अम्मी जान, शाबाश बेटा, क्या आप जानते हैं कि हमारे टेलीविज़न की आवाज़ हमारे पड़ोसियों के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकती है?
उसामा, वो कैसे अम्मी जान? अम्मी जान, बेटा हो सकता है कि कोई बीमार हो या फिर किसी बच्चे का इम्तिहान हो और वो शोर की वजह से पढ़ ना पा रहा हो। हैदर, जी अम्मी जान, मैं समझ गया। अगर किसी के शोर की वजह से मैं पढ़ ना सकूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं शर्मिंदा हूँ। आइंदा मैं ऊंची आवाज़ में टेलीविज़न नहीं चलाऊंगा। अम्मी जान, शाबाश। हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों की खुशी और सुकून का बायस बने। उसामा, अम्मी जान, कल मैंने सब्ज़ी बेचने वाले भाई को पानी पिलाया था। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी। अम्मी जान, मेरे बच्चों, पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है। ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल हैं जो हमारे दीन ने हमें सिखाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सबक को सुना। अब आप इस सबक को अपने लफ्ज़ों में पढ़ें और इसको दोहराने की कोशिश करें। यहाँ पे एक ख़ास सवाल है, अगर हम दूसरों के शोर से परेशान हों तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्यार के साथ उन्हें जाके समझाना चाहिए, प्यार से बात करें। वो किसी शायर ने कहा था, लहजे में अगर रस हो दो बोल बहुत हैं, हर शख्स को रहती है मोहब्बत की ज़ुबान याद। अगर हम लड़ेंगे तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो गंभीर होंगे। हमें प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बराए मेहरबानी आप शोर की आवाज़ को कम कर लें। रिक्वेस्ट करें, बराए मेहरबानी जो आदाब गुफ्तगू हमने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करें। यकीनन आपकी बात जो है वो दूसरे के दिल में घर कर जाएगी। ये तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपके लिए इनफरादी सरगर्मी है। बच्चे सबक के इस हिस्से को दोबारा पढ़ें और 3 आदाब पर निशान लगाएं। सबक के इस हिस्से को आपने दोबारा पढ़ना है जो अभी मैंने आपके सामने रीड किया, पढ़ा। आपने जहाँ जहाँ आदाब हैं कम से कम 3 आदाब गुफ्तगू पे निशान लगाने हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी यहाँ वीडियो को स्टॉप करें, सबक को दोबारा पढ़ें और पढ़ के 3 आदाब गुफ्तगू तलाश करके उन पे निशान लगाएं। वेलकम बैक अजीज तलबा और तालिबात। अब आप बच्चों के लिए गिरोही सरगर्मी है, ग्रुप एक्टिविटी है। तमाम बच्चे 3-3 के ग्रुप्स में तकसीम हो जाएं और पढ़ाए गए सबक में से इन सवालात के जवाब ढूंढें। ये सवालात हैं, आपने जो सबक का जितना हिस्सा पढ़ा है उस हिस्से में से इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करने हैं जो कि यकीनन सबक के अंदर मौजूद हैं। तो अभी आप बच्चों ने ये इसी तरह से, ये एक्सरसाइज है, ये मश्क है, इसे भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। दुरुस्त के सामने दुरुस्त और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। इसे भी आप बच्चों ने ऐसे मुकम्मल करना है। और इसी तरह आगे ये MCQs हैं, आपने इन MCQs को भी मुकम्मल करना है जो आपको सबक पढ़ाया है उसकी रोशनी में। मजीद MCQs आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन MCQs को भी आपने उन हिदायत की रोशनी में अमल करना है जो आप बच्चों को दी गई हैं। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और अपने साथिया किराम की ज़ेरे निगरानी आप इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करें जो आपने आज सबक में पढ़ी है। प्यारे बच्चों, आपने मशक की, एक्सरसाइज की। अब आप बच्चों के लिए घर का काम है। घर का काम यह है कि वालिदैन की मदद से एक कहानी लिखें और अगले रोज़ जमाअत में दुरुस्त लबो लहजे में वो कहानी सुनाएं। और इसी तरह से एक दूसरा आपका घर का काम है, तलबा घर के छोटे मोटे कामों में वालिदैन की मदद करें, जैसे बर्तन समेटना, धुले हुए कपड़े समेटना, पौधों को पानी देना वगैरह। इसी तरह टेलीविज़न चलाकर घर के मुख्तलिफ कमरों और घरों के दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज़ सुने और नोट करें कि किस नंबर तक आवाज़ घर के बाहर सुनाई देती है। उसके बाद सब घर वालों को बताएं कि टेलीविज़न की आवाज़ किस नंबर तक दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम दूसरों को अपने शोर से बचाने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों काम आपने घर जाके करने हैं, वालिदैन की निगरानी में करने हैं। अजीज तलबा तालिबात, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। आपने इस वर्कशीट को डाउनलोड करके इसे फिलअप करना है, अपने साथिया किराम को चेक करवाना है और उनसे शाबाशी भी वसूल करनी है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। आज हमने दुरुस्त लबो लहजे, तलफ़्फ़ुज़ और आहंग के साथ कहानी को पढ़ना सीखा। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।